बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसान रसोई के चैनल को पूरा 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इसे मुकम्मल करने में मेरे उन तमाम सब्सक्राइबर का साथ है जिन्होंने मेरे इस चैनल को तरक्की पर गामज़न किया। मेरी तमाम सब्सक्राइबर के लिए दिली दुआएं हैं और उनके लिए भी दुआएं हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे। तो आज इसी खुशी के मौके पर मैंने बहुत ही आसान मेजरमेंट के साथ आपके लिए एक मिठाई की रेसिपी तैयार की है। ये मिठाई बहुत ही कम चीज़ों में और लजीज बन के तैयार होती है। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और मिठाई बनाने की जो रेसिपी है उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ काउंटर पर आपको 4 इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। इन 4 इंग्रेडिएंट्स को आपने सेम रेशो में लेना है। अगर ये मिठाई आप 1 पाव बना रही हैं तो चारों चीज़ें 1-1 पाव लेनी है। अगर आधा किलो बना रही हैं तो चारों चीज़ें आपने आधा किलो। मतलब ये है कि अगर आप 1 किलो या 2 किलो भी बना रही हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें यानी कि चारों चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में रखनी है। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाली चीनी ली है, देसी घी है, गोंद करनी है और इसके अलावा दाल माश या उड़द दाल का आटा है। और आपको ड्राई नट्स नज़र आ रहे हैं। तो ड्राई नट्स जो हैं वो आपको पता है सिर्फ गार्निशिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर आपने घी जो है वो मेल्ट कर लेना है और कड़कड़ा लेना है। जब घी थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो आपने थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर गोंद कनी शामिल कर देनी है। और जैसे ही गोंद जो है वो फूल के घी की सरफेस पर आ जाए, आपने एक छन्नी की मदद से वो गोंद किसी अलग से बर्तन में आपने जमा कर लेनी है। और इसी तरह वक्तन फ़वक्तन आपने तमाम गोंद थोड़ी थोड़ी करके कड़कड़ा लेनी है, फुला लेनी है। और इसके बाद आपने उसी घी के अंदर जो दाल माश का आटा या उड़द दाल का आटा है उसे आपने भून लेना है। और तब तक आपको भूनना है कि मुझे याद आ रहा है कि मेरी अम्मी जब ये मिठाई बनाती थी तो उस वक्त हम बच्चों से पूछती थी कि बेटा खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, खुशबू आए तो मुझे बताना। इसका मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब हम किचन में खड़े होते हैं तो हमें खुशबू नहीं आती है, खुशबू बाहर की तरफ ज़्यादा जाती है। तो जब आपको लगे कि ये खुशबू इस मिठाई से निकलना शुरू हो गई है, आटे के भूनने की खुशबू आ रही है। और दूसरी इसकी पहचान ये है कि ये जो दाल माश है वो भूनते भूनते घी छोड़ना शुरू कर देगी। तो समझें आपकी मिठाई जो है वो तैयार हो चुकी है। हम चूल्हा बंद कर देंगे और 10 मिनट इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फूली हुई गोंद आपने दाल माश के आटे के अंदर शामिल करनी है। और ये पतीला मैंने बड़ा वाला चेंज कर दिया क्योंकि कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ रही थी। अब तमाम चीज़ें हमें मिक्स करनी है, इसलिए मैंने बड़ा सा एक पतीला लिया है और दाल माश के साथ मैंने तमाम गोंद शामिल कर दी है। और गोंद शामिल करने के बाद जो दरदरी सी चीनी हमने पीस के रखी है वो शामिल करनी है। अच्छा, इस आटे को मैंने ठंडा इसलिए करवाया था, अगर हम चीनी फ़ौरन शामिल कर देते तो चीनी जो है वो आटे में जाती, आटा गर्म है तो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाती, इसलिए मैंने पहले इसको ठंडा करवाया। अब आप इस मिठाई के अंदर नट्स शामिल कर दें और अगर ना करना चाहें तो वैसे भी हम गार्निशिंग में तो यूज़ करेंगे। अब ये रेडी है हमारी मिठाई और इसे आप किसी भी मोल्ड के अंदर डाल दें। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीस करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी मिठाई को। तो तमाम की तमाम मिठाई आप इसके अंदर शामिल करके इसको हर तरफ से इवन कर लें, बिल्कुल स्मूथ कर लें। और गरम गरम मिठाई में ही आपने कट्स लगाने हैं। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो कट्स लगाना मुश्किल हो जाएगा और ये समझ लें कि टूट फूट हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो गरम गरम मिठाई में आप कट्स लगाएं और इसके ऊपर आप सारे ड्राई नट्स जो हैं वो एज अ गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने अगर नहीं बनाई है दाल माश की मिठाई, जो कि मेमन कम्युनिटी
कम्युनिटी में इसको उरदिये के नाम से जाना जाता है। आप इसका कोई भी नाम रख लें, दाल माश रख लें, उरदिये की मिठाई रख लें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस तरह से तमाम चीज़ों को बैलेंस रख के बनाएंगे तो हर कोई इसे बार बार खाने की फरमाइश करेगा। मुझे दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।